नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्क टॉपिक्स में। मैं हूं आलोक कुमार। आज जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एड्रेसिंग इन जनरल, एड्रेसिंग इन नेटवर्क वर्ल्ड, टाइप्स ऑफ एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IPv4 एड्रेस एंड फाइनली क्लासफुल IPv4 एड्रेस। So what is addressing in general? So in our day-to-day life, suppose we want to get an address of a person, तो हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है? नेम चाहिए होता है, हाउस नंबर चाहिए होता है, स्ट्रीट नंबर, मे बी स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड। तो ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल कॉमन है, लाइक जिप कोड इज 201306। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका ये पिन कोड कॉमन है, राइट? कंट्री इज कॉमन, स्टेट इज कॉमन, सिटी इज कॉमन, इवन द स्ट्रीट इज ऑल्सो कॉमन। इन वन स्ट्रीट बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं। लेकिन अगर हम हाउस नंबर इंक्लूड कर रहे हैं और नाम इंक्लूड कर रहे हैं, देन इट मेक्स अ यूनिक एड्रेस। तो इस टेबल में एक पोर्शन है जो कि कॉमन है एंड एक पोर्शन है जो कि यूनिक बनाता है, राइट? तो मिला जुला कर ये पूरा इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने है, सो दैट मेक्स अ कंप्लीट यूनिक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट वन unique record. So in summary, an address provides us unique identification of a particular, maybe house, maybe building, maybe hospital, maybe school, and many more. So use of address. Use of, now we will talk about IP address. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में एड्रेसिंग का यूज करते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे नेटवर्क एड्रेसिंग में भी है। और हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं एड्रेस का यूज? तो सपोज हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड है, राइट? अ ग्लोब वी हैव। और यहाँ से हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह से, सपोज दिस इज अवर सोर्स एड्रेस, और यहाँ से हम लोग क्या करना चाहते हैं कि कुछ सेंड आउट करना चाहते हैं। तो ये केनिया लोकेशन है और केनिया से हम कुछ भेजना चाहते हैं वाया कोरियर सर्विस। और किधर भेजना है? सो दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन। तो जहां से हम भेज रहे हैं दैट इज नोन एज सोर्स एड्रेस, और जहां के लिए हम भेज रहे हैं वो क्या कहलाता है? डेस्टिनेशन एड्रेस। तो हमने क्या किया, एक एनवेलप लिया, सोर्स एड्रेस लिखा फ्रॉम में, और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा और उसको भेज दिया। तो जब हम भेजते हैं तो क्या करता है ये, जो भी कोरियर सर्विस होगा वो एक शॉर्टेस्ट पाथ यूज करेगा, राइट? फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम केनिया टू इंडिया, और वो शॉर्टेस्ट पाथ इस तरह का होगा, राइट? तो एक शॉर्टेस्ट पाथ है, उसका यूज करके क्या हुआ कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग अपने नेटवर्क वर्ल्ड में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क वर्ल्ड में यूज करते हैं, एंड दैट इज नोन एज IP addressing, you can say. So in network world, address is an identification of device like router, switch, load balancer, or end system like PC, laptop, server, workstation, IP camera, etc. connected to a network. तो यहाँ पे आप जितने भी नोड्स देख रहे हो वो सारे नोड्स क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, और हर किसी नोड्स का एक क्या होता है? IP एड्रेस होता है, एड्रेस होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको कि यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड पहुंच सकते हैं, राइट? अब हमारे नेटवर्क डिवाइस सपोज कि एक लैपटॉप है, और इस लैपटॉप में हम किस जगह किस कंपोनेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उस चीज को समझते हैं, राइट? तो ये हमारे पास एक लैपटॉप है। तो लैपटॉप में दो तरह का कनेक्शन होता है। आप लोगों ने भी ये गौर किया होगा। एक कनेक्शन होता है जो कि वायर्ड होता है, एक कनेक्शन होता है जो कि वायरलेस होता है। तो वायर्ड कनेक्शन किधर कनेक्ट करते हैं हम लोग? यहाँ पे हम केबल लेते हैं, देखो ये लैपटॉप का एक पोर्ट है, और इस पोर्ट पे हम क्या करते हैं, केबल को कनेक्ट करते हैं, राइट? सेकंड होता है वायरलेस। वायरलेस हमारा ये है,
ये आइकन है जो कि हमारे नोटिफिकेशन एरिया में दिखता है, और यहाँ पे क्लिक करके हम वायरलेस मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं। राइट, तो हम लोग चाहे जो भी मीडियम यूज कर रहे हो, राइट, सो इन बोथ केस, चाहे वो वायर्ड है या फिर वायरलेस है, हम लोगों के पास क्या होता है कि दो तरह का एड्रेस है। एक है फिजिकल एड्रेस और एक है लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं और हार्डवेयर हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। लॉजिकल एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस भी कहते हैं या फिर लेयर 3 एड्रेस भी कहते हैं। अब हम अपने लैपटॉप पे कैसे देख सकते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है या फिर हमारा मैक एड्रेस क्या है, राइट। तो वो कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे टास्क बार है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, हमारा वायरलेस कनेक्शन है। राइट क्लिक ऑन दिस और फिर हम लोग को कहाँ जाना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एक वायरलेस कनेक्टेड है, वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है, और उसका जो SSID है वो क्या है, Bigyan2। क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे क्या है, Bigyan2 प्रॉपर्टीज है, एक्सपैंड करिए इसको और इसके बाद फिर आप नीचे आइए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाट इज आईपी एड्रेस असाइंड टू योर लैपटॉप। इसका मैक एड्रेस क्या है, आई विल नोट डाउन दिस मैक एड्रेस, जस्ट कॉपी इट। और फिर हमारा और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा डीएनएस इन्फॉर्मेशन है, राइट। फिर यहाँ पे IPv6 एड्रेस यहाँ पे साइंड है, राइट, लिंक लोकल। तो वन वे ऑफ वेरीफाइंग दिस इज दिस, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अदर वे टू वेरीफाई दिस इज वाया कमांड प्रॉम्प्ट। तो यू नीड टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड फॉर कमांड प्रॉम्प्ट you need to type command prompt in search box and then click open. So you will have this, and here you need to type ipconfig all. तो यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि देखो ये हमारा क्या है, वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस अडेप्टर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आईपी एड्रेस है, दिस इज आईपी एड्रेस एंड दिस इज मैक एड्रेस। सो वी हैव टू वे टू वेरीफाई दिस, एक हम वहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में चले जाएं, और दूसरा क्या है, हम कमांड प्रॉम्प्ट से जाके ये कमांड टाइप करें तो हमें क्या होगा, ये मैक एड्रेस और ये आईपी एड्रेस दिखेगा। सो वी वेरीफाइड कि हमारे पास दो तरह का एड्रेस है, वन इज फिजिकल एड्रेस एंड वन इज लॉजिकल एड्रेस, राइट। वी वेरीफाइड लाइक दिस एंड दिस इज वायरलेस। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि फिजिकल एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, वन बाय वन। सो इन फिजिकल एड्रेस, a physical address is also referred as MAC address, hardware address or layer 2 address. MAC address is globally unique, which means two devices cannot have same MAC address. It works on data link layer of OSI model. तो OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। OSI मॉडल मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि OSI के लेयर 2 पे यानी कि डेटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस वर्क करता है। मैक एड्रेस इज ए 48 बिट लॉन्ग एड्रेस, 48 बिट का होता है, एंड इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट सच एज दिस। आउट ऑफ 48 बिट, फर्स्ट 24 बिट आर रिजर्व्ड फॉर OUI. OUI stands for Organizational Unique Identifier, and remaining 24 bits are used as network interface card address and embossed by vendor during manufacturing time. तो ये जो मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस का दो पार्ट होता है। सो दिस इज मैक एड्रेस एंड दिस मैक एड्रेस हैज टू पार्ट। वन इज OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट हाफ है, एंड कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि या वेंडर जो हमारा क्या करता है, ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको असाइंड होता है ये OUI। और फिर जो हमारा नेक्स्ट हाफ है, दैट इज 24 बिट, रिमेनिंग 24 बिट, ये किस लिए होता है, ये फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, that is unique address. So together these two address makes an MAC address unique.
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, राइट, कि कौन से मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है, कौन सा OUI पार्ट है, राइट। और वो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हमारे पास एक साइट है, दिस इज द साइट एंड हियर वी कैन वेरीफाई। सो लेट्स वेरीफाई। तो रिमेंबर कि मैंने अपना मैक एड्रेस कॉपी किया था, और उस मैक एड्रेस को क्या करेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के लिए जस्ट यू नीड टू गो टू द सेम लिंक, एंड और ये लिंक क्या करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ। एंड हेयर यू नीड टू पेस्ट द मैक एड्रेस। सो दिस इज द मैक एड्रेस जो कि मैंने कॉपी किया था अपने लैपटॉप से। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सर्च करना है, और जब ये सर्च करोगे, सो नाउ यू कैन सी कि 24 बिट जो फर्स्ट हाफ था, ये ये क्या है, एक तरह से प्रीफिक्स है, और ये वेंडर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वेंडर इज व्हाट, इंटेल कॉर्पोरेट। ओके, अब हम लोग अपने स्लाइड्स पे वापस आते हैं, और ये हमने इस तरह से वेरीफाई किया। सो दैट्स ऑल फॉर फिजिकल एड्रेस। नाउ वी विल मूव टू IP एड्रेस। सो दिस इज IP एड्रेस। IP address stands for Internet Protocol Address and is a unique numerical identifier for each device that's connected to the network, either internet or intranet. There are two versions of IP address that are commonly used for the internet, IPv4 and IPv6. It works on network layer of the OSI model or layer 3 of the OSI model. IPv4 address is a 32-bit long and represented in 4 dotted decimal number formats such as this. So this is an example of an IP address 192.168.100.4. Each IPv4 address is divided in two parts, network and host. तो जो IP एड्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सो दिस इज IP एड्रेस। एक पार्ट क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है N करके, ब्रैकेट N। एंड एक पार्ट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, होस्ट पार्ट कहलाता है। सो दिस इज होस्ट पार्ट। Now number of octet in network and host portion varies as per the number of host address required in a network. So let's understand this with an example. 1 octet means the range of value for 8 bit is 0 to 255। तो 8 बिट है, 8 बिट का जो अगर हम इसका न्यूमेरिक वैल्यू से रेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 255 पे एंड होगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि एक ऑक्टेट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, दैट विल बी इन द रेंज फ्रॉम 0 to 255। If we have 3 octet in a network and 1 octet in a host, how many hosts we have in one network? So हमारे पास क्या है, 3 ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क में है, 1 ऑक्टेट किस में है, होस्ट में है। तो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास कितने होस्ट होते हैं एक नेटवर्क में। तो कितने ऑक्टेट हैं हमारे होस्ट में, 1 इन दिस एग्जांपल। अब नंबर ऑफ होस्ट कितना हो सकता है, नंबर ऑफ होस्ट बिट इन होस्ट पोर्शन। तो चूंकि एक ऑक्टेट है दैट्स व्हाई वी हैव 8 बिट्स, राइट। अब जो बिट है दैट इज 0 1, उसका बेस बेस क्या होता है, नंबर सिस्टम मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज गो बैक टू द नंबर सिस्टम वीडियो, और उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना हुआ, क्योंकि हमारा कितना है 8 बिट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना है 2 to the power 8। सो टोटल इज 256। तो अगर हमारा एक ऑक्टेट नेटवर्क में होस्ट में होता है तो हमारे पास टोटल जो होस्ट बिट है या फिर टोटल होस्ट जो हो सकते हैं वो कितने होंगे, 256। सिमिलरली अगर दो ऑक्टेट नेटवर्क में है, दो ऑक्टेट होस्ट में है, देन हाउ मेनी। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टेट इन होस्ट पोर्शन कितना हुआ, 2। नंबर ऑफ बिट्स इन होस्ट पोर्शन कितना हुआ, 16। बेस कितना है बाइनरी का, 2। और टोटल नंबर ऑफ
होस्ट जो हुआ, अगर 2 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क होस्ट में है तो कितना होगा, 2 to the power 16, दैट इज 65,536। अब जो मेरा एक रिमेनिंग पोर्शन बच गया, वो बच गया क्या, कि अगर मेरे पास 1 ऑक्टेट नेटवर्क में है और 3 ऑक्टेट मेरा होस्ट में होगा तो क्या होगा, देन हाउ मेनी होस्ट वी विल हैव। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, 1 ऑक्टेट नेटवर्क में है और 3 ऑक्टेट किस में है, होस्ट में है। एंड नंबर ऑफ ऑक्टेट 3 इन होस्ट पोर्शन, एंड नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, चूंकि 3 ऑक्टेट है दैट्स व्हाई वी हैव 24 बिट। बेस हमारा क्या है, 2 बाइनरी का, क्योंकि हम लोग बिट पे बात कर रहे हैं। एंड देन द टोटल नंबर ऑफ होस्ट इज 2 to the power 24। तो इतने सारे हमारे टोटल होस्ट होंगे, राइट। अब क्या है कि जो मेरा ये जो वेरिएशन है, राइट, कि 1 ऑक्टेट नेटवर्क में 3 ऑक्टेट होस्ट में, 2 ऑक्टेट नेटवर्क में 2 ऑक्टेट होस्ट में, फिर 3 ऑक्टेट नेटवर्क में 1 ऑक्टेट होस्ट में, इसी के बेस पे हमारे पास क्या है, इन IPv4 हम लोगों ने क्या किया है, क्लासेस में सब डिवाइड किया है। सो वी हैव क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो ये नेटवर्क और होस्ट का जो वेरिएशन है या फिर पोर्शन है, दैट इज ओनली लिमिटेड टू ए, बी एंड सी। तो क्लास ए में जो नेटवर्क पोर्शन है वो कितना है, 1 ऑक्टेट है। क्लास बी में जो नेटवर्क पोर्शन है वो कितना है, 2 ऑक्टेट है। एंड क्लास सी में जो नेटवर्क पोर्शन है वो कितना है, 3 ऑक्टेट है। एंड होस्ट पोर्शन इन क्लास ए हमारे पास 3 ऑक्टेट इन होस्ट पोर्शन, इन क्लास बी 2 ऑक्टेट इन होस्ट पोर्शन, इन क्लास सी 1 ऑक्टेट इन होस्ट पोर्शन। सो क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व है। मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज हम लोग करते हैं फॉर ग्रुप एड्रेस, जिसमें कि हम लोग अगर कुछ सेंड करेंगे, कोई डेटा ट्रैफिक हम सेंड करते हैं तो दैट विल गो टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। एंड क्लास इज रिजर्व है फॉर फ्यूचर पर्पस एंड फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस। हम लोगों ने जिस पॉइंट को कवर किया है वो क्या है, व्हाट इज एड्रेसिंग इन जनरल, एड्रेसिंग इन नेटवर्क वर्ल्ड, टाइप्स ऑफ एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IPv4 एड्रेस, एंड नाउ द रिमेनिंग टॉपिक इज क्लासफुल IPv4 एड्रेस। क्लासफुल IPv4 एड्रेस मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।